नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। ई मित्र की गलती से बुजुर्ग पेंशन रुकी तो लाइसेंस रद्द। राशन की दुकानों पर भारत चना दाल बेचने की प्लानिंग। मिड डे मील को लेकर ईडी और एसीबी की बड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज सोमवार को जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं की सख्त नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर दिया। मिश्र ने जयपुर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कहीं भी किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरो प्रयास करे कि अपराधी बचने न पाए और पुख्ता सबूत जुटाए ताकि अपराधी को साक्ष्य के अभाव का लाभ न मिले। राजस्थान विधानसभा में आज बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को सिफारिश पर विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें मंजूर करने पर कांग्रेस विधायकों ने शून्यकाल में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और वहीं प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता का बजट कम करने के मुद्दे पर लक्ष्मण मीणा सहित कई कांग्रेस विधायकों को सरकार ने घेरने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने आज विधानसभा में घोषणा की कि ई मित्र की लापरवाही से अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन अटकी तो अब ई मित्र का लाइसेंस रद्द हो सकता है। बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने सुबह सुबह एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के घर में दस्तक देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा में डम्मी कैंडिडेट बिठाकर सरकारी नौकरी करने में हो रही कार्रवाई के तहत हुई है। सब्जियों के दाम तो सातवें आसमान पर हैं, मगर अब दालों की महंगाई ने आम आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार अब राशन की दुकानों पर भारत चना दाल बेचने की प्लानिंग कर रही है और इसको लेकर खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो राशन की दुकानों पर जल्द ही 60 रुपए किलो में भारत दाल मिलेगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। जयपुर में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने स्कूलों की 1700 करोड़ की मिड डे मील योजना में धांधली के साक्ष्य पाए हैं। गत वर्ष ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे थे और इसकी पड़ताल के बाद नाम की फर्में और अन्य गड़बड़ियों की आशंका जताई गई। उनकी जांच एसीबी के तहत सौंपी गई है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर सोमवार से जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के 11 सड़कों से स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। जेडीए की ओर से बुलडोजर चलाने की कार्यवाही गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक कार्यवाही होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख मार्गों को चिन्हित करते हुए 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कार्यवाही करने का शेड्यूल जारी किया है। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के समय अलवर राज परिवार ने डाक बंगले की बगल की जमीन पर कब्जा वापस विवाद में लाया। पूर्व सरकार के समय जमीन पर अस्थायी दीवार लगा दी थी। अब कुछ दिन पहले दीवार को कोई गिरा गया। उसके बाद सोमवार सुबह वापस दीवार को बनाने आए मजदूर व ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रोक लिया। दीवार नहीं बनाने दी और जमीन सरकारी होने का दावा किया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाई गई पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और अब फोकस इस बात पर है कि किन संपत्तियों को अटैच किया जाए। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें वहां ज्यादा नहीं होगी। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कितना काम किया है और किन मुद्दों पर वहां काम चल रहा है, इन बातों को घर घर बताना, बजट में जो चीजें दी जा रही है, जिन क्षेत्रों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, इन सभी को वहां के स्थानीय लोगों को बताया जाए। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूती से इस काम पर लगाया जाए। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। 4 महीने पहले अक्टूबर व नवंबर की एडवांस बुकिंग खुलने के बाद एक हफ्ते के भीतर ही दिवाली व छठ पूजा के आसपास लगी सभी रेगुलर ट्रेनें फुल हो गई है। उदयपुर से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत जाने वाली 60 ट्रेनों में 200 तक वेटिंग है। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दीपोत्सव रहेगा और इसके बाद 7 नवंबर को छठ पूजा है। ट्रेनों में इसी बीच 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक सबसे ज्यादा भीड़ है। राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024-25 के लिए इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विद्यार्थियों को सूचना सरकार के वेबसाइट इंस्पायर अवार्ड मानक पर जाकर आवेदन करना होगा। वज्र से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने धौलपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार आरोपियों ने बस के ड्राइवर से मोबाइल और बस की चाबी छीन ली। घटना धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मिडवे के पास सोमवार को सुबह हुई। भीलवाड़ा शहर के बाजारों में रेडी वालों के लिए वेडिंग जोन बनाए गए हैं। शहर में बिना रोक टोक के 10,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं।
ये लोग यातायात पुलिस के साथ भी झगड़े पर उतर आते हैं और इससे नगर परिषद, मुख्य बाजार, गर्ल्स कॉलेज, अग्रवाल रोड समेत अन्य क्षेत्र के बाहर अस्थायी अतिक्रमण हो चुका है। नगर परिषद प्रशासन इन पर एक्शन लेने का साहस तक नहीं जुटा पा रहा है। जयपुर कैसरबा स्टेडियम के बाद राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने वाले जोधपुर एकमात्र बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर हिस्ट्री शीटर बदमाशों के नाम और फोटो लिखा पोस्टर लगा दिया गया। पता लगते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस स्टेडियम पहुंची और स्टेडियम में लगे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसी के कर्मचारी ने पोस्टर हटा दिया। जैसलमेर में इन दिनों एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी है। इस अभियान के तहत अब तक वन विभाग ने एक क्रिएटिव काम करते हुए पौधारोपण कर सेल्फी भेजने वालों को ई सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। इस अभियान के लिए वन विभाग ने सेल्फी भेजने के लिए नंबर और क्यूआर कोड भी जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।